हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मैं आपकी मैथ्स की टीचर, ठीक है बेटा। तो अभी आपको पता है कि आपके स्कूल जो है रनिंग में नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल में जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। हमारे स्कूल रेगुलर नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अभी जो हमारा जो जितना भी सिलेबस है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही होगा, जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता। क्लियर? तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कराने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी नंबर जो होता है उसको हम 2 मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो देखो बेटा, 2 मेथड होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है और इंडियन सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम वो होता है जो हमारे इंडिया में यूज होता है। इसको हम इंडियन सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में यूज होता है। इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, बाहर इंडिया से बाहर यूज होता है। ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि है 2 4 6 9 0 3। अब इस नंबर को अगर हमें रीड करना है तो इसको एक्सप्रेस करने के, इसको राइट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है एक इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम इन दोनों सिस्टम्स को 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन सिस्टम क्या होता है। कोई भी नंबर जो होता है जब हम उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उसके लिए हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये नंबर लिया, इसको हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। सबसे पहला नंबर है जैसे हमारा 3 राइट साइड में, तो ये है हमारा 1s प्लेस, ठीक है, ये 1s है। नेक्स्ट है हमारा 10s प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100। ये सब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करा रही हूँ, थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ। ये 1s प्लेस का नंबर है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है। नेक्स्ट प्लेस है हमारा 1000, उसके बाद है हमारा 10,000 और नेक्स्ट है हमारा लाख। इसके बाद और भी प्लेसेस होते हैं, लाख के बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता रहता है। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आता है 1s 10s 100, देन 1000 and 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से होता है। तो देखिए, जब भी हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम उस नंबर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, उनकी एक अलग से फैमिली बना लेंगे। तो देखिए 1s 10s और 100 की अलग से एक फैमिली होती है, इनका एक अलग से ग्रुप होता है। 1s 10s और 100 एक ग्रुप में होते हैं। इन तीनों की फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा 1000 और 10,000 का। 1000 और 10,000 का ये जो ग्रुप होता है इसमें 2 ही मेंबर होते हैं। नेक्स्ट अगर और भी कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 5, तो ये 10 लाख प्लेस हो जाता है हमारा, ठीक है। अब ये लाख और 10 लाख ये दोनों इस ग्रुप में आ गए, और इस ग्रुप में कितने हैं? 2 मेंबर्स हैं, एक है लाख और एक है 10 लाख। इसके बाद और कोई नंबर होता है, मान लीजिए 1 और 3 है यहाँ पर, तो ये होता है करोड़ और ये होता है हमारा 10 करोड़। तो ये करोड़ की फैमिली हो गई। ये फर्स्ट फैमिली जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है, उस ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, 1s 10s एंड 100। सेकंड जो ग्रुप होता है 1000 का, उस ग्रुप में होते हैं 1000 और 10,000। थर्ड ग्रुप होता है हमारा लाख का, जिसमें होता है लाख एंड 10 लाख। और नेक्स्ट ग्रुप होता है हमारा करोड़ का, जिसमें होता है करोड़ एंड 10 करोड़। इसके आगे और भी होता है, लेकिन अभी आपके जो है 5th क्लास के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही करना है। तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं बेटा, कोई भी नंबर है अगर हम उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से उसके प्लेसेस को राइट करेंगे, उसके प्लेसेस को लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर होता है राइट साइड में, फर्स्ट डिजिट जो होती है वो होती है 1s प्लेस। जो सेकंड डिजिट पे नंबर होता है वो होता है हमारा 10s प्लेस, और जो थर्ड डिजिट होती है वो होती है हमारी 100 प्लेस पे। नेक्स्ट ये हमारे फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड ग्रुप आता है 1000 का, उसमें होता है 1000 और 10,000। तो देखिए उसमें होता है जो नंबर पहले आता है, जो डिजिट पहले आती है वो होती है 1000 और नेक्स्ट होती है हमारी 10,000। उसके बाद लाख और 10 लाख होते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, और लास्ट ग्रुप जो हमने पढ़ा है करोड़ एंड 10 करोड़। तो हमने पीछे से जब इसके प्लेसेस लिख लिए, प्लेसेस तो हम इसके राइट करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे या फिर हम इसको राइट करेंगे
फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको राइट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले मैं करोड़ वाली फैमिली पे जाऊंगी, करोड़ वाले ग्रुप को यूज करूंगी, यानी कि मैं पीछे से रीड करूंगी। प्लेसेस लिखना हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीड करना या राइट करना जो है आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 1 और 3 कौन सा आ गया? ये करोड़ की फैमिली में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? 13, ठीक है, 13 करोड़। नेक्स्ट 5 एंड 2 क्या बन गया? कंबाइन। 5 और 2 को अगर हम कंबाइन बोलते हैं तो क्या बनता है? 52। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 52 लाख। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा 1000 का ग्रुप है, इसमें 4 और 6 है, तो इसको हम बोलेंगे 46,000, क्योंकि जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है नंबर, क्योंकि नंबर तो 46 है, लेकिन ये कौन सी फैमिली से, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ये 1000 के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1000 की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो हमने 46 तो लिख दिया, उसके बाद उसके ग्रुप को भी लिखना है आपने, तो 46,000। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 903। अगर हम 903 को रीड करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 903 बोलते हैं इसको, क्योंकि 100 बेस पर 9 है, तो हम इसको बोलेंगे 903। अब इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है इस ग्रुप का, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 903, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट कर दिया। क्लियर बेटा? तो ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा वो होता है इंटरनेशनल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सिस्टम है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 15732049663, ये एक नंबर ले लिया। इस नंबर को हमने राइट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखो बेटा, जब हम इंडियन सिस्टम में करें या फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम में करें, हमें जो ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स में जो डिवाइड करना है वो हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। तो हमने सबसे पहले जैसे इंडियन सिस्टम में करा था 1, 10, 100, उसी तरह से हमने इंटरनेशनल सिस्टम में भी करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में जो ग्रुप होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं। पहला जो होता है वो सेम ही होता है इंडियन सिस्टम की तरह, ये होता है 1s प्लेस। नेक्स्ट होता है हमारा 10s, नेक्स्ट होता है हमारा 100। तो इसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें 3 ही मेंबर्स होते हैं, 1s, 10s एंड 100। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है। नेक्स्ट ग्रुप होता है हमारा 1000 का। इंडियन सिस्टम में जब 1000 का ग्रुप बनता था उसके ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते थे, 1000 और 10,000। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं 1000 का, तो उसके ग्रुप में 3 मेंबर्स होते हैं। एक होता है 1000, नेक्स्ट होता है हमारा 10,000 और फिर होता है 100,000। तो यहाँ पर जो 1000 की फैमिली बनती है, तो 1000 की फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, उसमें क्या आता था? 1000 के बाद आता था लाख और फिर आता था करोड़ की फैमिली। लेकिन यहाँ पर 1000 के बाद जो है हमारा लाख या करोड़ नहीं आता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इसके बाद हमारा आता है मिलियन, ठीक है, ये होता है हमारा मिलियन। नेक्स्ट होता है 10 मिलियन और नेक्स्ट होता है हमारा 100 मिलियन। तो ये मिलियन की फैमिली होती है और मिलियन के इस ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये हमारा जो ये लास्ट फर्स्ट ग्रुप था जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था 1, 10 और 100 का, वो तो इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों सिस्टम में कॉमन सेम ही होता है फर्स्ट ग्रुप। लेकिन जो 1000 का और बाकी ग्रुप जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने 1000 का ग्रुप बनाया तो उसमें 3 मेंबर्स मिले। नेक्स्ट हमने मिलियन का ग्रुप बनाया तो उसमें भी हमारे को 3 मेंबर्स मिले। इसके बाद और भी कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 और 2 का, ठीक है। मिलियन के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो होता है हमारा बिलियन का ग्रुप, ठीक है। ये हो गया बिलियन, 10 बिलियन और ये 100 बिलियन। तो यहाँ बिलियन की फैमिली में कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमने क्या है यहाँ पर इस पूरे नंबर को इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो इसको इस तरह से बॉक्स भी बना के राइट कर सकते हो या फिर आप इसमें कोमा भी लगा सकते हो। आप इसको इस तरह से ले सकते हो 241, 573, 204, 963। अब आपने जो ये कोमा इंसर्ट करा इस नंबर के अंदर वो करा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग। तो ये पहला ग्रुप 1 10 और 100 का। नेक्स्ट ये 1000 का ग्रुप है, ये 1000 की फैमिली है। नेक्स्ट मिलियन की फैमिली है और ये हमारी बिलियन की फैमिली है। अब इस पूरे नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने जो है जब इसके ग्रुप्स बनाए तो हमने पीछे से स्टार्ट करा था, यानी कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करा था। लेकिन जब हम इसको राइट करेंगे या फिर रीड करेंगे तो हम उसको स्टार्टिंग से करेंगे या फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट फैमिली थी हमारी बिलियन की। अब है तो ये बिलियन की, लेकिन अगर मैं इसको रीड करती हूँ 241 तो हम कैसे रीड करते हैं 241। तो जैसे हम इसको रीड करते हैं, जैसे हम इसको राइट करते हैं 3 नंबर्स को, हमने बिल्कुल वैसे नहीं करना है। तो मैं इसको लिखूंगी 241। अब मैंने इसको रीड करा 241, लेकिन ये 241 किसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये कर रहा है बिलियन की फैमिली से बिलोंग। तो जिसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो हमें उसकी फैमिली का नेम भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 241 बिलियन। ठीक है, बिलियन वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 573 को हम क्या रीड करते हैं? 573 रीड करते हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 573। ठीक है, लेकिन ये 573 कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है मिलियन की फैमिली से। तो हम इसको लिखेंगे 573 मिलियन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हमारा 204 को हम क्या रीड करते हैं? 204। तो हम लिखेंगे 204। हमने लिख लिया 204, लेकिन 204 जो 204 है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? वो कर रहा है 1000 की फैमिली से बिलोंग। तो हम इसको लिखेंगे 204,000। तो आपको उसकी फैमिली का नेम जरूर लिखना है लास्ट में। नेक्स्ट है 963, तो हम इसको रीड करेंगे 963। अब इस फैमिली का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 963। तो इस पूरे नंबर को हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट कर दिया। तो हम दोबारा से देखते हैं बेटा, इसको कंप्लीट हम रीड करते हैं कि हो गया 241 बिलियन 573 मिलियन 204,963। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। अगर यही सेम नंबर आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करना हो तो आप कैसे लिखोगे? देखो बेटा, इस नंबर को अगर मैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने ग्रुप्स नहीं बनाए हैं, बिल्कुल एज इट इज ये नंबर लिख दिया। अब मैं ग्रुप बनाती हूँ, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। तो इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट ग्रुप बनता है उसके फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, 1 10 और 100। मैंने कॉमा लगा दिया, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया। नेक्स्ट होता है हमारा 1000 का ग्रुप, जिसमें 2 ही होते हैं, 1000 और 10,000। तो ये 1000 और 10,000 यहाँ कॉमा लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 1000 के बाद आता है लैख। ठीक है, लैख में भी 2 होते हैं, 2 और 3 जैसे ये ले लिया, तो ये 2 मेंबर हो गए लैख। ठीक है, आप इसको साथ में लिख लो, थोड़ा सा गैप आ रहा है तो ये लैख की फैमिली के हो गए। नेक्स्ट होता है हमारा ये 1000 हो गया, लैख हो गया और इसके बाद आ गया करोड़, तो ये हो गया 57। तो अभी हम इस नंबर को नहीं ले रहे, अभी मैंने आपको करोड़ तक ही बताया है। ठीक है, तो अब हम इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो ये आ गया करोड़ की फैमिली से, तो हम इसको लिखेंगे 57 करोड़ 32 लाख 04 को क्या रीड करेंगे? ओनली 4,000 और उसको 963 को क्या रीड करेंगे? 963। क्लियर बेटा? तो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, एक सिंगल नंबर दिया हुआ है और आपको उसको दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है। तो आप उस नंबर को दोनों मेथड से लिख के दिखा सकते हो। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें ग्रुप्स में उनके ग्रुप्स के नेम क्या होते हैं और उनके ग्रुप में उनकी फैमिली में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, इंडियन में कितने होते हैं या इंटरनेशनल में कितने होते हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आज हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ये हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट था जो कि हमने 4th क्लास में भी पढ़ना था। और ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको 5th क्लास में पढ़ा, अभी आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, 6th क्लास में जाओगे, तो 6th क्लास में भी आपको पहले जो है इस
इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो आपके हायर क्लासेस में भी यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो ये इनके इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि इनकी प्लेसेस क्या है। फिर उसकी जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो प्लेस वैल्यू में भी इसका यूज होता है। अब कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये एक हमने डिजिट ले ली 57639, ये नंबर दे दिया हम आपको। अब इस नंबर पे हमारे को मान लीजिए 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमें प्लेस वैल्यू निकालने से पहले पता होना चाहिए कि उसका प्लेस कहाँ पर है, 7 कौन से प्लेस पर एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए, आप जब भी प्लेस वैल्यू निकालोगे तो उसमें आपको सिर्फ इंडियन सिस्टम यूज करना है, इंटरनेशनल सिस्टम यूज नहीं करना है। तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगी। तो देखिए बेटा, ये है हमारा हर्ट्ज प्लेस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000। ठीक है बेटा। वैसे प्लेस वैल्यू निकालने के दो मेथड होते हैं, एक इजी मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। कुछ टीचर्स ने आपको बताया होगा जूनियर क्लासेस में। फॉर एग्जांपल हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम 7 को एज इट इज राइट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स रह गए हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स लेफ्ट है, बाद में से 3 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं तो 3 जीरोस लग जाएंगे। ये तो आपको आपके टीचर ने शॉर्टकट बताया होगा, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 जीरोस लगाई, इसका लॉजिक क्या है, इसका यूज क्यों होता है, क्यों हमने 3 जीरोस लगाई। तो आप देखिए 7 का प्लेस क्या है, 7 को हमने कौन सा प्लेस दिया। 7 जो है 1000 का है, 1000 है, इसके प्लेस का नाम 1000। तो हमने जब इसकी प्लेस वैल्यू निकाली तो ये बन गया 7000। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये 7000 ही है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो प्लेस वैल्यू निकाली, किसी भी डिजिट की निकाली और डायरेक्ट निकाल देते हो, उसके बाद के डिजिट्स को काउंट करते हो, फिर जीरोस लगा देते हो, तो वो बिल्कुल राइट है, आंसर बिल्कुल राइट आएगा। लेकिन लॉजिक आपको नहीं पता कि इसको हम क्यों लगाते हैं। तो उसका लॉजिक यही है कि आपने जो है उसकी प्लेस को पढ़ना है, उसका प्लेस क्या है। इसके बाद अगर आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी होती तो आप ऐसे करते, 5 लिख देते, 5 के बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स लिख देते। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता, बिल्कुल राइट आ जाता, 5 की प्लेस वैल्यू निकाल दी। लेकिन आप इसको एक बार रीड करके देखो तो रीड करने पर ये क्या बन रहा है, 50,000 बन रहा है। और 50,000 बन रहा है तो ये 1000 की फैमिली का है, तो ये 1000 की फैमिली का, तो ये हमारा 50,000 हो गया। तो ये हमारे उसके ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1000 के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका है आंसर 50,000। तो ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू। उसके बाद जैसे हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं या फिर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं, उसमें भी ये इंडियन सिस्टम का यूज होता है, प्लेसेस का यूज होता है। तो आपकी बुक में चैप्टर 1 के अंदर जो ये इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम आपकी बुक में टेबल नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये सब आपने 4th क्लास में पढ़ लिया था और आगे आपकी शायद 6th क्लास की बुक में शायद ये टेबल गिवन है, लेकिन 5th में नहीं है। चैप्टर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम दिया हुआ है 5th क्लास की बुक में, वो सिर्फ रिवीजन का है। उसमें 4th क्लास तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया था वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है उसमें रिवाइज करा रहे हैं। तो मैं आपको कल से कराऊंगी चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी था कि कोई भी नंबर को हम इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम में कैसे राइट करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं। आपको न्यूमरल्स को लिखने आना चाहिए, उसको रीड करने आना चाहिए। जब तक आप उसको रीड ही नहीं कर पाओगे, उसको राइट ही नहीं कर पाओगे, तो आप उसको आगे क्वेश्चंस कैसे करोगे। मान लीजिए आपको एडिशन का सम आता है, मैथ्स में 4 बेसिक फंडामेंटल होते हैं, एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों जो है बेसिक फंडामेंटल जो है आप तब पढ़ोगे ना जब आपको उनको रीड करने आएगा। आपको कोई भी डिजिट्स दे दिया और बोल दिया कि इनको ऐड करो, कोई भी नंबर्स दे दिए ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, आप एडिशन के मेथड से, सब्ट्रैक्शन के मेथड से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर दोगे, लेकिन आपको अगर वो कहेंगे रीड करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे। तो आपको रीड तो करना आएगा, और रीड आप तब कर पाओगे जब आपको उसके सिस्टम का मेथड पता होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ये 2 मेथड्स होते हैं किसी भी नंबर को रीड करने के या राइट करने के। मैक्सिमम कौन सा मेथड यूज होता है हमारे यहाँ पर, इंडियन सिस्टम यूज होता है। तो इंडियन सिस्टम तो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से आना चाहिए। तो आज का होमवर्क है, आपने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों को अच्छे से स्टडी करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। आज के होमवर्क में आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और नीट एंड क्लीन होना चाहिए सभी का काम।
पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, फिर इंटरनेशनल। जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। क्लियर बेटा? तो सभी का काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आई होप आप सभी